Good morning, students. So, students, in today's class, we are going to discuss page number 36 of our book, chapter name Parliaments of the World. It's a very interesting topic. What is Parliament? Okay, the most common meaning of Parliament refers to a country's legislative or law making body. ठीक है, सो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट का कॉमन मतलब है कि कंट्री की एक लेजिस्लेटिव या लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है वो पार्लियामेंट होती है, यानी कि जो भी लॉज बनते हैं कंट्री के अंदर, किसी देश के अंदर, वो पार्लियामेंट ही बनाता है, संसद ही बनाती है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. It is a bicameral legislature composed of the President of India and the two houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. Means कि जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, यानी भारतीय गणतंत्र की एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसको पार्लियामेंट कहते हैं और उसको संसद बोलते हैं, जिसके अंदर दो हाउसेज हैं हमारे, राज्यसभा एंड लोकसभा. Rajya Sabha is the upper house of the parliament and Lok Sabha is the lower house of the parliament. Okay, so let's start our chapter, Parliaments of the World. Here are some names of parliaments and their corresponding buildings from around the world. Name the countries to which they belong. यहाँ पे कुछ पार्लियामेंट्स के नाम दिए गए हैं, उनकी पिक्चर्स दी गई हैं, हमें ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये किस देश की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है. ओके, द फर्स्ट इज Hellenic Parliament. Here, Hellenic Parliament. So, Hellenic Parliament is the Parliament of Greece. Okay, Greece, यूनान का पार्लियामेंट है ये. ग्रीक के पार्लियामेंट का नाम है हेलेनिक. ओके, नेक्स्ट स्टोर्टिंग. स्टोर्टिंग, तो स्टोर्टिंग इज द पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे. ओके, नॉर्वे, नॉर्वे के पार्लियामेंट का नाम है स्टोर्टिंग. करेक्ट. नेक्स्ट थर्ड Folketinget. Folketinget. Okay, so Folketinget is the parliament of Denmark. Okay, the correct the parliament of Denmark is Folketinget. Correct. Next, Diet. देखिए fourth one is Diet. So Diet is the parliament of Japan. Okay, जापान के पार्लियामेंट का नाम है Diet. Okay, next the fifth one is Oirectus. Okay, Oirectus. So Oirectus is the parliament of Ireland. Okay, आयरलैंड के पार्लियामेंट का क्या नाम है? Oirectus. Correct. Next, it's very important, संसद. So as we all know, संसद is the parliament of India. Okay, संसद भवन. Correct. और जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. करेक्ट. Next, National People's Congress. National People's Congress. So National People's Congress is the parliament of China. Okay, चाइना के पार्लियामेंट का नाम है National People's Congress. Next, Congress. It's very important. Congress is the parliament of USA, United States of America. अमेरिका के पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस. ओके. नेक्स्ट, Elthing. Elthing. So Elthing is the parliament of Iceland. Correct. अगर आपसे आइसलैंड के पार्लियामेंट का नाम पूछा जाता है तो the name of the parliament of Iceland is Elthing. और अगर पूछ लिया जाता है कि Elthing किस कंट्री का पार्लियामेंट है, so the correct answer is Iceland. Okay. Next, tidbits. Evidence suggests that citizens' assemblies were held in ancient Mesopotamia in 2500 BCE. कई सारे एविडेंस मिलते हैं, ऐसे सबूत मिलते हैं कि सिटीजन्स असेंबली यानी कि जो लोग इकट्ठा होते थे एज ए पार्लियामेंट, ये मेसोपोटामिया में अब से 2500 BCE पहले, यानी 2500 BCE पहले भी पार्लियामेंट्स होती थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर. द फर्स्ट असेंबलीज विच रिजेंबल द मॉडर्न पार्लियामेंट वर एस्टेब्लिश्ड इन एंशिएंट रोम एंड ग्रीस अराउंड 500 BCE. और फर्स्ट असेंबली यानी कि मॉडर्न पार्लियामेंट यानी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो पहली ऐसी फर्स्ट असेंबली हुई थी वो एंशिएंट रोम और ग्रीस के अंदर हुई थी अराउंड 500 BCE. ओके. नेक्स्ट इज ओर्सजैग्स. ओर्सजैग्स इज द पार्लियामेंट ऑफ हंगरी. ओके, हंगरी की पार्लियामेंट का क्या नाम है? ओर्सजैग्स. करेक्ट. नेक्स्ट,
इदस्कुंता, इदस्कुंता इज द पार्लियामेंट ऑफ फिनलैंड। ओके, फिनलैंड स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो नोकिया, जो बहुत ही फेमस कंपनी थी मोबाइल की, नोकिया, वो किस देश की कंपनी थी? फिनलैंड की। ठीक है, लेकिन अब जो नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है, लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन बनाने की जो कंपनी थी नोकिया, वो फिनलैंड की ही थी। ओके, सो इदस्कुंता इज द पार्लियामेंट ऑफ फिनलैंड। एंड द लास्ट वन इज जातीय संसद। जातीय संसद, जातीय संसद इज द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश, आवर नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश। ओके, सो अगर आपसे बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम पूछ लिया जाता है, सो द करेक्ट आंसर इज जातीय संसद। करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश अवर पेज नंबर 36, चैप्टर नेम पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको सभी के याद रखने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं जो आपके एनटीसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड लर्न दीज question answers. Okay, bye bye, take care.